आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। असेंबली लैंग्वेज को जिसे यूटिलिटी प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है असेंबलर, ऑप्शन नंबर 2 है डिबगर, ऑप्शन नंबर 3 है मैक्रो, ऑप्शन नंबर डी है पार्सर। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, असेंबलर। क्या हो जाएगा? असेंबलर। दोस्तों असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है उसे डेस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है इंटरप्ट, ऑप्शन नंबर बी है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेपर, ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो कंट्रोलर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। क्या हो जाएगा? डिवाइस ड्राइवर। दोस्तों डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों जो डिवाइस ड्राइवर है एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी डिवाइस के ऑपरेशन को समझाता है तथा कंट्रोल करता है। यह सॉफ्टवेयर किसी डिवाइस तथा यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रिपीटर, ऑप्शन नंबर बी है हब, ऑप्शन नंबर सी है मॉडम, ऑप्शन नंबर डी है राउटर्स। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राउटर्स। क्या हो जाएगा? राउटर्स। दोस्तों जो राउटर्स का प्रयोग नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने के लिए करते हैं इस प्रक्रिया को राउटिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों ये प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। बड़े नेटवर्कों में एक से अधिक रूटर होते हैं जिनके द्वारा सूचनाएं अपने गंतव्य तक पहुंच सकती है। ऐसे में राउटर्स यह तय करते हैं कि किसी सूचना को किसी रास्ते के उसके गंतव्य तक पहुंचना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की स्क्रीन पर सजावटी बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल इमेज को क्या कहते हैं? दोस्तों डिजिटल इमेज को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी है स्क्रीन सेवर, ऑप्शन नंबर सी है वॉलपेपर, ऑप्शन नंबर डी है इमेज। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वॉलपेपर। क्या कहते हैं? वॉलपेपर। वॉलपेपर को बैकग्राउंड और डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप पिक्चर या डेस्कटॉप इमेज कहा जाता है। वॉलपेपर एक डिजिटल इमेज है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सजावटी बैकग्राउंड के रूप में प्रयोग की जाती है। मोबाइल कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पर भी वॉलपेपर प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विंडोज़ का कौन सा कंपोनेंट हार्ड डिस्क से गलती से डिलीट की गई फाइलों या फोल्डर के लिए सुरक्षा जाल का काम करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है माई डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर सी है टास्क बार, ऑप्शन नंबर डी है रिसाइकिल बिन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि रिसाइकिल बिन। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को हार्ड डिस्क से डिलीट कर देते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन से हम उन फाइलों या फोल्डरों को उनके सही स्थान पर वापस रिस्टोर कर सकते हैं, परंतु यदि रिसाइकल बिन को खाली कर दिया जाए तो उन फाइलों को वापस स्टोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से
दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर बी है एंटीजन, ऑप्शन नंबर सी है एंटी स्पैम, ऑप्शन नंबर डी है एंटीबॉडी। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एंटीवायरस। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है पार्टीशन नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रेजेंटेशन नेचुरल ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर डी है पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर कॉपी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्यूमेंट बैकअप, ऑप्शन नंबर सी है हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर डी है ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड और रिप्लेस ढूंढना और प्रतिस्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल पूर्ण शब्दों को ढूंढना, ऑप्शन बी है केस मिलान करना, ऑप्शन सी है दस्तावेज को तारीख से ढूंढना, ऑप्शन नंबर डी है उपसर्ग मिलान करना, मैच प्रीफिक्स। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि दस्तावेज को तारीख से ढूंढना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के चार्ट में श्रेणियों की बजाय मानो वैल्यू की तुलना करना उपयोगी होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉट ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है कॉलम चार्ट, ऑप्शन नंबर सी है लाइन चार्ट, ऑप्शन डी है पाई चार्ट। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि कॉलम चार्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी है धनबाद में, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी है जमशेदपुर में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा, जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट है टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? दोस्तों टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है शिकार, ऑप्शन नंबर डी है पशुपालन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शिकार। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किसमें किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म खालिस्तान में हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बोध गया, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि लुम्बिनी। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म है जो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है बुधान आंदोलन किसने आरंभ किया था? दोस्तों बुधान आंदोलन है ये किसने आरंभ किया था? किसने किया था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है आचार्य विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर बी है बाबा आमटे ने, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी है एम एस स्वामीनाथन ने। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि आचार्य विनोबा भावे ने बुधान आंदोलन का आरंभ किया था। नेक्स्ट है 5वीं शताब्दी के अंत तक निम्न में से किस गुप्त वंश के शासक का आधिपत्य रहा है? किसका रहा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी है राजगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बी। कौन सा? बी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में टंगस्टन की एकमात्र जो खान है ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है शाहपुरा, ऑप्शन नंबर बी है डेगाना, ऑप्शन नंबर सी है मांडलगढ़, ऑप्शन डी है
चौपासनी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेगाना। कहाँ पे है दोस्तों, डेगाना के अंदर है। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। दोस्तों बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है, किसमें दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए है त्रिरत्न, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी है सिलवर्त, ऑप्शन नंबर डी है अनुवर्त। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि त्रिपिटक। नेक्स्ट है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं, किस स्थान पर उपलब्ध हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है आहड़, ऑप्शन नंबर बी है बेराट, ऑप्शन नंबर सी है पीपाड़, ऑप्शन नंबर डी है दुनाड़ा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बेराट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 370, ऑप्शन नंबर बी है 360, ऑप्शन नंबर सी है 356, ऑप्शन नंबर डी है 368। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 368। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कौन थी दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है नेल्सी सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी है अरुणा आसफ अली। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, किसने की थी दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर सी है आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन नंबर डी है केशव चंद्र सेन ने। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। दोस्तों राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, किसे सौंपता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग करने की घोषणा करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कोयले का, ऑप्शन नंबर बी है सीमेंट का, ऑप्शन नंबर सी है लोहा है इसका, ऑप्शन नंबर डी है तेल का। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कोयले का। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा स्किल फायर लाइफ सेव ए लाइफ अभियान प्रारंभ किया गया। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी है वस्तु मंत्रालय। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी सना मारिन किस देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर एक है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी है मॉरिशस। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फिनलैंड से। किससे संबंधित है, फिनलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, मातृत्व लाभ कार्यक्रम केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं को गर्भावस्था में आर्थिक सहायता, ऑप्शन नंबर बी है माँ और नवजात की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुँचाना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन कब किया जाता है, कब किया जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए है 18 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 18 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 15 जनवरी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 18 दिसंबर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में किस फिल्म अभिनेता को राष्ट्रीय एंटी
डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है सुनील शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी है अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर सी है अजय देवगन, ऑप्शन नंबर डी है ऋतिक रोशन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुनील शेट्टी। किसे बनाया गया दोस्तों? सुनील शेट्टी को बनाया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? क्या दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है सेफ स्पेस फॉर यूथ, ऑप्शन नंबर बी है यूथ बिल्डिंग स्पेस, ऑप्शन नंबर सी है टॉस फॉर्मिंग एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफार्मिंग यूथ। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट है, द गाइड नामक पुस्तक की रचना किसने की है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है ड्रेन बाउन, ऑप्शन नंबर बी है मार्क टोली, ऑप्शन नंबर सी है आर के नारायण, ऑप्शन नंबर डी है खुशवंत सिंह। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि आर के नारायण। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ड्रेन डेविड पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है श्रीनिवास कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर बी है के कसूतिरंगन, ऑप्शन नंबर सी है वी के सारस्वत, ऑप्शन नंबर डी है प्रो यू वी राव। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा श्रीनिवास कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली बिना पटरी वाली स्मार्ट ट्रेन का संचालन किस देश द्वारा किया गया? किस देश द्वारा किया गया दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है स्वीडन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को स्कॉर्पिन सीरीज की पहले पनडुब्बी प्राप्त हुई है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है कलवरी, ऑप्शन नंबर बी है नाविक, ऑप्शन नंबर सी है नाविका सागर, ऑप्शन नंबर डी है सिंधु रक्षक। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कलवरी। नेक्स्ट है, मिशन रेट्रोफिटमेंट का संबंध किससे है? किससे दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है रेल परिवहन, ऑप्शन नंबर बी है सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर सी है जल परिवहन, ऑप्शन नंबर डी है वायु परिवहन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि रेल परिवहन। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर प्रमुख मेहराब स्थापित किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सतलज, ऑप्शन नंबर बी है चेनाब, ऑप्शन नंबर सी है झेलम, ऑप्शन नंबर डी है रावी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा चेनाब। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए व्यवहारिक परीक्षा सहित संपूर्ण परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है 128वां, ऑप्शन नंबर बी है 129वां, ऑप्शन नंबर सी है 130वां, ऑप्शन नंबर डी है 131वां। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारत ने 4 अगस्त 2019 को ओडिशा के चांदीपुर से QRSM क्यूरियम मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है 30 से 35 किमी, ऑप्शन नंबर बी है 25 से 30 किमी, ऑप्शन नंबर सी है 35 से 40 किमी, ऑप्शन नंबर डी है 40 से 50 किमी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 25 से 30 किमी दूरी तक ये मिसाइल है जो स्ट्राइक रेंज है। इसकी मिसाइल रेंज की स्ट्राइक रेंज क्या है? 25 से 30 किमी। नेक्स्ट है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं इस तंत्र को? दोस्तों इस तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र। नेक्स्ट है, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है? किस बहुलक का प्रयोग होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है मेलामाइन, ऑप्शन नंबर बी है नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी है
डेर कौन, ऑप्शन नंबर डी है बेक लाइट। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेलामाइन। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19(2), ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 22(6), ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19(7), ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22(7). तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 22(7). नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1890, ऑप्शन नंबर बी है 1910, ऑप्शन नंबर सी है 1907, ऑप्शन नंबर डी है 1992। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1907। नेक्स्ट है, जठर रस स्रावित होता है। दोस्तों जठर रस स्रावित होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है आमाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है अस्थि कठोर गुहा द्वारा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि आमाशय द्वारा। नेक्स्ट है, महिलाओं के प्रति अपराध में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हिंसा, ऑप्शन नंबर 2 है यौन शोषण, ऑप्शन नंबर सी है उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी, यानी दोस्तों हिंसा, यौन शोषण और उत्पीड़न ये सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, जिन महिलाओं के साथ अपराध किया जाता है वो होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गरीब, ऑप्शन नंबर बी है असहाय, ऑप्शन नंबर सी है अवसादग्रस्त, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जिन महिलाओं के साथ अपराध की घटना घटती होती है सामान्यतः उसमें अभाव होता है। दोस्तों जिन महिलाओं के साथ अपराध की घटना घटित होती है सामान्यतः उनमें अभाव होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है आर्थिक अपरिपक्वता। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ए व बी दोनों, यानी परिपक्वता और सामाजिक परिपक्वता दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, वैसे पुरुष जो अपनी पत्नियों के साथ अपराध या हिंसा करते हैं सामान्यतः उनकी प्रवृत्ति होती है। दोस्तों सामान्यतः उनकी प्रवृत्ति होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है शराबी, ऑप्शन नंबर बी है नशा करने वाले, ऑप्शन नंबर सी है जुआ खेलने वाली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी बातें करेक्ट है, यानी दोस्तों वो शराबी होते हैं, नशा करने वाले होते हैं और जुआ खेलने वाले होते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने वाले अपराधकर्ताओं की विशेषताओं में एक कौन सा असत्य कथन है? कौन सा असत्य कथन है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है ऐसे लोग बचपन में हिंसा के शिकार हुए होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ऐसे लोग अपने पारिवारिक जीवन में सद्भावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ऐसे लोग संदेह प्रभुता चाहने वाली प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऐसे लोग व्यक्तित्व संबंधित दोष व मनोविकार के शिकार होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे लोग अपने पारिवारिक जीवन में सद्भावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं। नेक्स्ट है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध में निम्न में से क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हिंसा, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी है अशिष्ट व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, यानी दोस्तों हिंसा, शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार और अशिष्ट व्यवहार ये तीनों ही करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बाल अपराध से प्रभावित होता है। दोस्तों बाल अपराध से प्रभावित होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों का मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक अस्तित्व, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है केवल शारीरिक विकास। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी बच्चों का मानसिक विकास और सामाजिक अस्तित्व दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाल शोषण के किस रूप का बच्चों के मानस पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भावनात्मक,
ऑप्शन नंबर बी है मानसिक, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि भावनात्मक और मानसिक यानी ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाल यौन शोषण में निम्न में से कौन शामिल होता है? कौन शामिल होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुचित कौमुक बातें करना, ऑप्शन नंबर बी है यौन कृत हेतु मजबूर करना, ऑप्शन नंबर सी है बोलेपन का फ़ायदा उठाना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के कितने बच्चे बाल श्रम में संलग्न पाए गए हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 8 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी है 10.2 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी है 15 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी है 12.2 मिलियन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 10.2 मिलियन जो बच्चे हैं वो बाल श्रम में संलग्न पाए गए हैं। नेक्स्ट है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर 2 है मावली, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? दोस्तों नागपुर किसे कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है जालोर, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़। नेक्स्ट है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? किन कारणों से होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर सी है पछुआ हवाओं के कारण, ऑप्शन नंबर डी है हिमालय से टकरा कर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। दोस्तों राजस्थान में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु के मौसम में भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे माउट कहा जाता है। यह माघ महीने में होती है और शीतकालीन वर्षा माउट को गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। दोस्तों शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है उसको गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। दोस्तों ये है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर और भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर और पाली, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर और बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर और बानडोर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर और बाड़मेर। नेक्स्ट है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों बीकानेर में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर बी है कंकाती नदी, ऑप्शन नंबर सी है खारे नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी दोस्तों बीकानेर के अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। बीकानेर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी है सरिस्का स्वाईमाधोपुर, ऑप्शन नंबर सी है रणथंभौर करौली और ऑप्शन नंबर डी है केवलादेव भरतपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा सुमेलित है? दोस्तों केवलादेव भरतपुर, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, करसन मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? दोस्तों करसन मृग है किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है सीता माता अभयारण्य में, ऑप्शन नंबर बी है रणथंभौर में, ऑप्शन नंबर सी है सरिस्का, ऑप्शन नंबर डी है ताल छापर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ताल छापर में। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की किस सैनिक छावनी ने सर्वप्रथम विद्रोह की घोषणा की थी? कहाँ की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर लीजियन, ऑप्शन नंबर बी है नीमच, ऑप्शन सी है नसीराबाद अजमेर, ऑप्शन डी है कोटा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि नसीराबाद अजमेर। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सांबर, ऑप्शन नंबर बी है पिचोला झील, ऑप्शन नंबर सी है कायलाना झील, ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कायलाना। दोस्तों जो कायलाना जोधपुर के अंदर है, ये दोस्तों मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, और दोस्तों जो सांबर झील है ये जयपुर में है, पिचोला उदयपुर में है और पुष्कर अजमेर में। और दोस्तों ये तीनों खारे पानी की झील है, और जो कायलाना है जोधपुर में, ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो रॉक फास्फेट की खान है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है दरीबा, ऑप्शन नंबर बी है अंगूशा, ऑप्शन नंबर सी है नाथो की पाल एवं जावर, ऑप्शन नंबर डी है जामर कोटला। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जामर कोटला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है? इसका ऑप्शन नंबर एक है चंबल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी है जवाहर सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी है बिशनपुर परियोजना। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि चंबल परियोजना। नेक्स्ट है, कांडल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युगम कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बनास और काली सिंध, ऑप्शन नंबर बी है लूनी और परवन, ऑप्शन नंबर सी है जोजरी और बाणगंगा, ऑप्शन नंबर डी है माई और चंबल। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि माई और चंबल। नेक्स्ट है, देश में राजस्थान जिन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वे है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है धनिया जीरा मेथी, ऑप्शन नंबर बी है धनिया मिर्च अजवाइन, ऑप्शन नंबर सी है धनिया मेथी हल्दी, ऑप्शन नंबर डी है धनिया सौंफ हल्दी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि धनिया जीरा और मेथी के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उद्यमिता एवं प्रबंध विकास संस्थान है? इसका ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर डी है भीलवाड़ा में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जयपुर में। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। नेक्स्ट है, रेशम उद्योग के लिए कृषि की जाती है? दोस्तों रेशम उद्योग के लिए कृषि की जाती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है टसर, ऑप्शन नंबर बी है निमराना, ऑप्शन नंबर सी है रबर, ऑप्शन नंबर डी है खरीफ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है रबी, ऑप्शन नंबर डी है खरीफ। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठसर। क्या की जाती है? ठसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में अब्रक ईंटों का निर्माण होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर में, ऑप्शन नंबर बी है कोटा में, ऑप्शन नंबर सी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन डी है पाली में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? दोस्तों ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी है बाड़मेर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नागौर। कौन सा हो जाएगा? नागौर। नेक्स्ट है, ऊन का उत्पादन सर्वाधिक है? दोस्तों ऊन का उत्पादन सर्वाधिक है, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है कोटा में, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने निम्न में से किस राजपूत राजा पर आक्रमण किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हमीर, ऑप्शन नंबर बी है मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी है जेत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है सवाई राजा जय सिंह। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जेत सिंह। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच सरपंच के अलावा होने चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 9 सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट है,
अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है रामपुरी, ऑप्शन नंबर बी है चोकला, ऑप्शन नंबर सी है जाफरवादी, ऑप्शन नंबर डी है चनौतर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि चोकला नस्ल। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों कब और किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1957 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 1959 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, रकत, कांकड़, डांग और रुद्र इन सब का संबंध किससे है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है वनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी है त्योहारों से, ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन शिलालेखों से, ऑप्शन नंबर डी है स्त्रियों के गहनों से। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि वनों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भारतम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, बांगड़ी बोली प्रचलित है। दोस्तों बांगड़ी बोली प्रचलित है, इसका ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, राजस्थान में लीची एवं बादाम की खेती की संभावना जिन जिलों में विद्यमान है वे हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जयपुर अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है कोटा बारा, ऑप्शन नंबर डी है सिरोही बांसवाड़ा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सिरोही बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, राज्य में रबी की फसलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों राज्य में रबी की फसलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सावणु, ऑप्शन नंबर बी है मिश्रित फसल, ऑप्शन नंबर सी है रुआ, ऑप्शन नंबर डी है उनालू। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उनालू। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बोरखेड़ा, ऑप्शन नंबर बी है मंडोर, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गापुरा, ऑप्शन नंबर डी है उकेलेरा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोरखेड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान में समर दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है चूरू। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि नागौर। कौन सा है? नागौर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी फसल भूमि संरक्षण फसल के रूप में उगाई जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बाजरा, ऑप्शन नंबर बी है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी है मूंग, ऑप्शन नंबर डी है जौ। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मूंग। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह आंदोलन में राजस्थान का प्रथम डिक्टेटर किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सीताराम को, ऑप्शन नंबर बी है हरिभाऊ को, ऑप्शन नंबर सी है भोगीलाल को, ऑप्शन नंबर डी है सागरमल गोपा को। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि हरिभाऊ उपाध्याय को। नेक्स्ट है, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि माउंट आबू। नेक्स्ट है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अजमेर को, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर को, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर को। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा उदयपुर को। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस नगर को सूर्य नगरी कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान के किस नगर को सूर्य नगरी कहा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर को, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर को, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर को। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, केवल देवगाना पक्षी विहार किस जिले में है? किस जिले में है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भरतपुर। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा माउंट आबू। नेक्स्ट है, ढाई दिन का झोपड़ा किस जिले में है दोस्तों? ढाई दिन का झोपड़ा किस जिले में है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है शाहबाद, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है सांबर। तो दोस्तों एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अजमेर में। दोस्तों जो ढाई दिन का झोपड़ा है जो अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सवाई मानसिंह संग्रहालय अवस्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है कोटा में, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट है, लोक कला मंडल संग्रहालय अवस्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी है कोटा में, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट है, कोटा नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कोटा नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है राव देवाजी ने, ऑप्शन नंबर बी है जालिम सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है राजेश सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है लोकेंद्र सिंह ने। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि राजेश सिंह ने। नेक्स्ट है, बीकानेर का प्राचीन नाम था दोस्तों? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है जांगल, ऑप्शन नंबर बी है मांड, ऑप्शन नंबर सी है मेदपाट, ऑप्शन नंबर डी है बटनेर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जांगल। नेक्स्ट है, गरीबा प्रदेश कहाँ स्थित है दोस्तों? गरीबा प्रदेश कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है पिलानी, ऑप्शन नंबर सी है शेवर भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि शेवर भरतपुर। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक अनुसंधान केंद्र अवस्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा झुंझुनू। दोस्तों ये थे आज के राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज़ 5। दोस्तों हमने 5वां मॉडल पेपर सोल्व करवा दिया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।